कहानी के अब तक के अंश में हमने पढ़ा कि लेखक के नाम पूछने पर जब वह अपना नाम दिल बहादुर बताता है तो लेखक की पत्नी निर्मला उसके नाम से दिल शब्द उड़ा देती है, अर्थात हटा देती है, और इस प्रकार उसका नाम बहादुर हो जाता है। इस अनुच्छेद में लेखक ने बहादुर की निश्चलता, निर्मलता, ईमानदारी और आत्मीय व्यवहार का यथोचित रेखांकन किया है। लेखक और उनकी पत्नी बहादुर को कई नसीहतें देते हैं। निर्मला तो मोहल्ले के लोगों से बात न करने की हिदायतें भी दे देती है। चूँकि निर्मला एक स्त्री थी और उसके भीतर नारी स्वभाव और मनोवैज्ञानिक सोच कार्य कर रहा था, अतः उसने दिल बहादुर के नाम से दिल शब्द को हटा दिया और संक्षिप्त कर केवल बहादुर रख दिया। यहाँ कहानीकार ने नाम के संक्षिप्त करने का प्रसंग व्यंग्य शैली में प्रस्तुत किया है। आज की सभ्य जीवन शैली में सब कुछ है, पर दिल, हृदय, संवेदना ही नहीं है। कहानीकार ने यहाँ संवेदनहीन मध्य वर्ग का चित्र प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रेम आदि संवेदनाएं हैं भी तो दिखावे भर के लिए, स्वार्थ पूर्ति हेतु इनका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार कुछ समय पश्चात दिन मज़े में बीतने लगे और बरसात आ गई। मैं स्वयं को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमचम सफ़ेद। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई थी। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज़ देता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना। इसी तरह कई फरमाइशें। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफ़ी शान शौकत और रोब दाब से रहने का कायल था। उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए, साइकिल की सफाई भी जरूरी थी, कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए। अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती। जब ऐसा होता, किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, उसको बुरी बुरी गालियाँ देता और उस पर हाथ छोड़ देता था। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता, चुपचाप। रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट मुझे पत्नी देती थी। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना, तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर जब एक दिन मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। मैंने किशोर को डांटकर अलग कर दिया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियाँ दी तो उसने भी उसका काम करने से इनकार कर दिया। किशोर ने उसको मारा तथा गालियाँ दी तो उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? वह रोते हुए बोला। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियाँ देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था, जो उसे बर्दाश्त न हुआ। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। खैर, मैंने उसे समझाया, बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है। जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। तुम तो घर के लड़के की तरह हो। जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे, नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो, सब खत्म हुआ, अब काम करो। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। मोहल्ले की किसी औरत ने निर्मला को सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे। यह बात निर्मला को जच गई थी और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके में से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। चल, चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। रोटियां नहीं सेकेगा
तो भूखा रहेगा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। सुअर कहीं के, इसलिए तुझे किशोर मारता है। इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। चल बना रोटी। मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सेकवाती थी। वह रोने लगा। तो क्या मैं तेरी माँ हूँ कि तू मुझसे जिद कर रहा है? घर के लड़कों के बराबर बन रहा है। मारते मारते मुंह रंग दूंगी। पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा। पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा। अपने लिए रोटियां सेकी। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे।